नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहिम इमन को कहता है, ये पार्टी मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हें दुनिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अरेंज की है। मीडिया की नजरें मुझ पर और तुम पर हैं। कैमरे की आंख हर पल हमारा पीछा कर रही है और तुम ड्रामे पर ड्रामा कर रही हो। आज हमारा वलीमा है। इमन कहती है, मुझे नहीं जाना लोगों के सामने, मैं एक शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं लग रही। राहिम को गुस्सा आता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये तमाशा करके क्या प्रूव करना चाहती हो? ये ड्रामा बंद करो, बाहर चलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। इमन कहती है, ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, मुझे बना संवार कर बिठा दिया है, मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं जानती हूं ये सब कुछ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। ये भी जानती हूं तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी थी, तुमने उस बेचारी के साथ धोखा किया है, मुझसे शादी कर ली। राहिम कहता है, मेरे सब्र और ज़र्फ का इम्तिहान मत लो, जो कुछ तुमने करना है और कहना है बाद में कर लेना। लोग इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जो भी सवाल करें उनका हंसकर जवाब देना होगा। इमन कहती है, मैं तो कब से लोगों के सवालों का जवाब देती आ रही हूं, अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। तुम तो अभी से घबरा गए, मैं नहीं जा रही। राहिम कहता है, तो फिर ठीक है, मत जाओ, मैं अकेला ही लोगों को फेस कर लूंगा। मगर एक बात बता दूं, तुम गलत कर रही हो, अब भी और पहले भी। मुझे समझ नहीं आ रही तुम अपने मुजरिम को क्यों बचाना चाहती हो। अगर तुम जानबूझकर या किसी के कहने पर यह कर रही हो तो अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो। मगर जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो मेरे साथ किया गलत किया, तो शायद तुम्हें पछताने का वक्त नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए की है। अगर तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए तो ना सही सड़ती रहो। तुम जैसी बुज़दिल और कम ज़र्फ लड़कियों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। राहिम गुस्से से घर में की गई तमाम डेकोरेशन का हाल खराब कर देता है। इमन को भी गुस्सा आता है, वो भी अपना सारा गुस्सा डेकोरेशन पर ही निकालती है। जैसे ही राहिम बाहर आता है, अली नवाज राहिम के पास आता है। ये क्या नॉनसेंस हरकत है तुम दोनों की? सारे मीडिया की नजरें तुम पर और इस लड़की पर हैं। इस लड़की को बाहर लेकर आओ। अगर मीडिया के सवालों के जवाब ना दिए तो लोगों को पता लगेगा कि तुमने ये शादी इस लड़की से जबरदस्ती की है। लोग बातें बना रहे हैं। राहिम कहता है, आप पार्टी को कॉल ऑफ कर दें बाबा, इमन बाहर नहीं आएगी। अली नवाज को बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं तुम इस लड़की में क्या देखा है, पता नहीं तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो हीरे जैसी लड़की को छोड़कर इस अजाब से शादी कर ली है। राहिम कहता है, डैड प्लीज, वो मेरी बीवी है। अली नवाज कहता है, तो फिर उसे कहो कि वो तुम्हारी बीवी बनकर रहे। अगर किस्मत से बड़े घर में आ गई है तो फिर कुछ तौर तरीके भी सीख ले। राहिम एक बार फिर इमन के पास आता है, देखो तुम मानो या ना मानो, अब हम मियाँ बीवी हैं। हम दोनों के दरमियान क्या है ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। हमारी बात इसी कमरे के अंदर रहनी चाहिए। जब तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए तुम मुझ पर निकाल लिया करो। इमन कहती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ये छोटी हमदर्दी दिखा रहे हो, जबकि तुम तो मुझे मारना चाहते हो ना? एक ही दफा मार दो, मैं अपनी मौत के खौफ से रोजाना नहीं मरना चाहती, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। राहिम कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बचाना चाहता हूं, तुम्हारा एतमाद बहाल करना चाहता हूं। अलबत्ता तुम्हें वो लोग जरूर मार देंगे जिनके इशारों पर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बहुत जल्द तुम्हें असल मुजरिम का पता लग जाएगा, तब तुम्हें अफसोस होगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हमदर्द हूं। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी नहीं थी, न मैं तुमसे मोहब्बत करता था। अपनी सबसे कीमती चीज को खो चुका हूं तुम्हारे लिए, मगर अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। इधर आफिया नवाज भी भड़क रही थी। पता नहीं इस 2 टके की लड़की में राहिम ने क्या देखा है। इस लड़की में तो पार्टी को अटेंड करने के एटिकेट्स नहीं है, ये वेटर्स के ही काबिल थी। राहिम की दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब वो वेटर्स नहीं, मेरी बीवी है और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को इस घर में इज्जत मिले। अली नवाज कहता है, तुम्हें लोगों की बातों का कुछ ख्याल है? लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे हमारे बारे में। इस लड़की के लिए तुमने माहिन जुल्फकार को छोड़ा है, तुम्हें उसकी बद्दुआ लगेगी। बहुत गलत किया है तुमने, मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जिस लड़की को मैंने हमेशा अपनी बेटी के रूप में देखा था, अब उसका सामना नहीं कर सकता, गिल्टी फील करता हूं। राहिम कहता है, माहिन को मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे छोड़ा है। अली नवाज कहता है, इतना ड्रामा होने के बाद
माहीन की जगह कोई भी लड़की होती तो वो ऐसा ही करती। इधर माहीन की आंखों में आंसू थे। जब मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो क्यों मुझसे मंगनी की थी, क्यों प्यार का झूठा नाटक करते थे। माहीन अपनी माँ को कहती है, मॉम राहिम मुझसे मंगनी से इनकार कर देता, मगर इस तरह मंगनी करके मुझे लोगों के सामने जलील और रुस्वा तो न करता। समझ नहीं आ रही उसने मुझसे कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है। इस तरह तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। माहीन की माँ कहती है, भूल जाओ उस कमजोर को, वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता उसकी असलियत तुमसे शादी के बाद सामने आती तो फिर शायद तुम जिंदा भी ना रहती। जुल्फकार की कॉल भी आती है। माहीन से बात करता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना। माहीन कहती है, हाँ जी रही हूं, एक कमजोर से बदला लेने के लिए। पापा जिस तरह राहिम ने मुझे रुलाया है ना, मैं चाहती हूं वो भी मेरी तरह रोए। जुल्फकार कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द राहिम का अंजाम देखोगी। वो भी इसी तरह रोएगा जिस तरह से तुम रो रही हो। ये तुम्हारे बाप का तुमसे वादा है। इधर शहरोज अपनी माँ को कॉल करता है, आप उस लड़की को राहिम की जिंदगी से तो नहीं निकाल सकती, मगर कम से कम मॉम उसे घर से तो निकाल सकती हैं। मैं वापस आना चाहता हूं मॉम, यहां मेरा दिल नहीं लग रहा। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, मैं अगली ही फ्लाइट से वापस आ रहा हूं। आफिया कहती है, खबरदार अगर तुम वापस आए तो अभी तूफान कम हुआ है, उसके असरात अभी भी बाकी हैं, और जो बाकी हैं वो इतने खतरनाक हैं कि तुम्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। अभी वहीं रहो, मैं इस लड़की को इस घर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूं। शहरोज कहता है, मॉम अगर ये लड़की इस घर से ना गई तो। आफिया कहती है, फिर जान से जाएगी। दूसरी तरफ जमाल की माँ रो रही थी, तुमने पैसों की लालच में आकर दूसरों का गुनाह अपने सर ले लिया है। ये बड़े लोगों की लड़ाई है, वो तुम्हें कभी नहीं छूटने देंगे। बेटा तुमने अपने साथ बहुत गलत किया है, मेरा भी ख्याल नहीं किया। जमाल कहता है, मामू आपसे मिलते हैं। जमाल की माँ कहती है, नहीं, मगर तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, एमन की और उस लड़के की शादी हो गई है। जमाल कहता है, क्या मतलब है? एमन राहिम से शादी के लिए मान गई है। जमाल की माँ कहती है, हाँ तो और क्या करती, उसके पास तुमने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा था क्या? जमाल को बहुत गुस्सा आता है। जमाल की माँ कहती है, बेटा तुमने जो पैसे उन लोगों से लिए उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। जमाल कहता है, मैं एक बार बाहर आ जाऊं, सबको देख लूंगा। आप सही कह रही हैं, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, मगर अभी मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, इससे मेरी और आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। आफिया एक बार फिर ईमन के पास आती है, तो फिर तुम यहां से कब जा रही हो? ईमन कहती है, मैं यहां से कैसे जा सकती हूँ, जैसी भी हूँ राहिम की बीवी हूँ, चाहे जबरदस्ती की ही सही। आफिया कहती, ओ तो तुम्हारे मुंह को हमारे घर की अयाशी लग गई है, तुम क्यों जाओगी यहां से? तुम्हारी तो जरूरत की हर चीज बैठे बिठाए पूरी हो रही है। फिर भी एक ऑफर है, इस घर से राहिम की जिंदगी से निकल जाओ, जितना पैसा चाहिए उतना ही तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा। राहिम आफिया की ये बातें सुन लेता है। राहिम आफिया को कहता है, अरे वाह, मैं तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया वर्कर समझता था, मगर आप तो बिजनेसमैन हैं, सौदेबाजी अच्छी कर लेती हैं। ड्रामा ए इश्क के जुनून में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।